और अब खबरें तफसील से। जिला करनूल में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से कैंडल मार्च मुनक्किद किया गया। एहतजाजी रैली में मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। दिल्ली में सिविल डिफेंस की मुलाजमा को बेरहमी से कत्ल करने की मजम्मत की गई और कत्ल में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का मुतालबा किया गया। प्रधानमंत्री की होमशाख मंत्री కడతేరుస్తారా తల్లి అని చూడరు, చెల్లి అని చూడరు, బిడ్డ అని కూడా చూడరు. అబలను చూస్తే హింసిస్తారా? గొంతులు చించుకునే నాయకులు, అధికారం కోసం తప్పించే నాయకులు, స్త్రీ రక్షణే కరువైతే దేశ భవిష్యత్తు, దేశ గతి ఏంటి? టీఆర్పీ కోసం ఎగబడే మీడియా ఇతర దేశంపై జరుగుతున్న విషయాలపై ఎక్కువ మక్కువ, దేశ స్త్రీలపై జరుగుతున్న అగాత్యాలపై స్పందించని नंदियाल में सेकुलर आइन तहफ़्फ़ुज़ फोरम की जानिब से दिल्ली सिविल डिफेंस की मुलाजमा की इस्मत दरी और कत्ल की मजम्मत की गई है। सेकुलर आइन तहफ़्फ़ुज़ फोरम नंदियाल की रियासती कन्वीनर मौलाना मुस्तहक अहमद ने राबिया सैफी के साथ इंसाफ करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी सरकार बेटी बचाओ के नारे पर अमल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल, ये दोनों हुकूमतें अब तक सही मुजरिमों को सजा देने में नाकाम हैं। तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश को पुलिस ने गनावरम एयरपोर्ट पर हिरासत पर लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। नारा लोकेश जिला गंटूर के नरसारावपेट में लड़की से की गई ज्यादती के मुतासा खानदान से मुलाकात के लिए जा रहे थे। पुलिस ने कोविड कवायद की खिलाफवर्जी का इल्जाम लगाकर गंटूर जाने की इजाजत नहीं दी। तेलुगु देशम कारकुनों ने पुलिस रवैये की मजम्मत की है। लोकेश ने कहा कि वो मुतासरा खानदान से इजहार हमदर्दी के लिए जा रहे हैं। आइन में दी गई आज़ादी पर रोक लगाने का इल्जाम उन्होंने लगाया। लोकेश हैदराबाद से गनावरम एयरपोर्ट पहुंचे थे। पुलिस ने तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों को घर पर नजरबंद कर दिया था। टीडीपी ने गंटूर में महाधरना की कॉल दी थी। For permission, I am going there to discharge my constitutional right. As an MLC, I have right to go discharge my duty. They allow me to go there, discharge my duty and come. I have never used such words. I have not used words to inflate the situation. నేను న్యాయబద్ధంగా పోరాడదాం, వెళ్తాం, మేము మాట్లాడతాం, ప్రెస్ లో మాట్లాడుతూ వస్తాం. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేని లా అండ్ ఆర్డర్ పనులు గుంటూరు జిల్లాలో ఎందుకుందో ఐ రియలీ వాంట్ అండర్స్టాండ్ విత్ యువర్ ఎస్పీ. ఈజ్ హి రియలీ దట్ ఇన్కాంపిటెంట్? ఈజ్ ద ఎస్పీ సో ఇన్కాంపిటెంట్ దట్ హి కాంట్ మెయింటైన్ లా అండ్ आर्डर? मुल्क में बढ़ते ख्वातीन पर मज़ालिम पर आंध्र प्रदेश में ख्वातीन तंजीमों ने तशवीश का इजहार किया है। ख्वातीन हुकूक की जहदकार दुर्गा भवानी ने ख्वातीन के सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की मांग की है। జోక్యం చేసుకొని ఆ అమ్మాయి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని, రక్షణ కల్పించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతా ఉన్నాం. అతనికి కఠినంగా శిక్ష పడాలి. ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి మహిళా సమాఖ్య మేము డిమాండ్ చేస్తాం. विजयवाड़ा में बिजली दफ्तर पर सीपीएम कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के बिजली कवानीन की मुखालफत की। उन्होंने मुतनाज़ा कवानीन को बर्खास्त करने की मांग की और 27 सितंबर को बड़े पैमाने पर एहतजाज करने की धमकी भी दी। We totally oppose the Electricity Central Act. This Electricity Central Act is an act which is going to privatize the entire electricity. Thereby, many employees of the present day electricity board will be removed. Electricity charges are enhanced. So the movement against Electricity Act amendment is a we are getting very good support from the public, and we appeal to the people. 11 सितंबर को कडपा में कौमी लोक अदालत मुनक्किद की जा रही है। कडपा जिला कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाली कौमी लोक अदालत के एहतमाम का जायजा लिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाता DLSA बिल्डिंग में DRDA PD के साथ मीटिंग मुनक्किद की। इन्होंने कहा कि MVOP लेबर स्पोर्ट एग्रीकल्चर और समझौतों से मुतालिक फौजदारी मुकदमात को लोक अदालत से पहले बैठकर हल किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वजीर के कन्नाबाबू ज़राअत ने कहा है कि YCP हुकूमत इक़्तिदार पर आने के बाद शोबा ज़राअत को
83,000 करोड़ रुपए की रकम मंजूरी की है। इस मौके पर 23 किसान को रैतू भरोसा सेंटर में ट्रैक्टर तकसीम किए गए। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि जगन हुकूमत रियासत में एक और सब्ज इनकलाब लाएगी। ఎన్నో పథకాలని చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇవాళ అందిస్తున్న పరిస్థితి మీరు చూస్తున్నారు. గతంలో కన్నా ఇవాళ వ్యవసాయ శాఖకి సంబంధించిన ప్రాధాన్యత పెరిగింది. మీ అధికారులకు కానీ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ గౌరవం కూడా పెరిగిందని చెప్పి భావిస్తున్నాం. అందరూ కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఇంకా రైతుకి ఏం అవసరం, మనం ఎక్కడ వెనకబడి ఉన్నాం, ఏమైనా చేయాల్సిన ఉన్నాయా, ఏం జరుగుతుందని సమీక్షించుకోవాలి. जिला कृष्णा में YSR कंट्री वैल्यू स्कीम के तीसरे मरहले के तहत 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के आंखों की जांच की जा रही है। इस स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से आंखों की जांच की जा रही है। ज़रूरतमंदों को ऐनक, दवाई और ऑपरेशन भी मुफ्त किया जा रहा है। ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप लगाए गए हैं। पहले मरहले में स्कूल्स के तलबा की आंखों की जाँच की गई थी। जिला कृष्णा के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर SN मूर्ति ने कंट्री वैल्यू स्कीम की अमलावरी का जायजा लिया। Third phase is going on in Krishna district, that is called as Avatagrita program. It's totally meant for the people who are above 60 years age group. So in this third phase, above 60 years age group, that is called as the Avatata program, we screened around 83,000 people of old age persons. Among them, we distributed 20,300 spectacles to the old people. And we conducted 9,000 surgeries. अदाकार सोनू सूद आंध्र प्रदेश पहुंचे। विजयवाड़ा गनावरम एयरपोर्ट पर सोनू सूद का इस्तकबाल किया गया। इन्होंने एक निजी तकरीब में शिरकत की और दुर्गा टेम्पल में हाजिरी दी। इन्होंने कहा कि वो सिर्फ दर्शन के लिए आए हैं, सबकी खुशहाली के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। Just I came to have darshan of Maa, and I just prayed for everyone after Corona. All the problems of people should get solved. They should get their jobs. They should get back their education. They should get back their health. So just I prayed for everyone, and I think Maa will definitely bless us all with good health. आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह से हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्ला कादरी की खुसूसी बातचीत उन्होंने की है। अमजद बादशाह ने हुकूमत के तरक्याती काम, खासतौर पर अक़लियतों की फलाह बहबूद के प्रोग्राम से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत मुसलमानों को सियासी मैदान में बाख्तियार बना रही है। हर फर्द को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता किया जा रहा है। उन्होंने वादा किया कि रियासत में उर्दू ज़ुबान को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया जाएगा। उर्दू यूनिवर्सिटी की तरक्की की जाएगी। यूनिवर्सिटी को महकमा अक़लियती बहबूद की निगरानी में लाने का मनसूबा है। वक्फ़ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा रहा है। ये अक़लियतों के बहबूदी के लिए पहले दिन से ही काम करते हुए आ रही है। जगन मोहन रेड्डी साहब की जो हुकूमत में वेलफेयर स्कीम्स को जारी करते हुए माइनॉरिटीज़ को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिया जा रहा है। 4 MLAs हैं, उसमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश है। उसके बाद 3 काउंसिल में MLCs भी दिए गए। पहली मरतबा आंध्र प्रदेश में उनको एक मुकाम दिया गया। वैसे 2 ख़वातीन को MLC दिया गया। और आज देखते हैं कि हम कई स्टेट चेयरमैन्स के जितने भी ओहदे दिए गए उसमें तकरीबन 82 स्टेट चेयरमैन्स में तकरीबन 11 माइनॉरिटीज़ को स्टेट चेयरमैन्स दिया गया। मेन प्रायोरिटी प्रोग्राम क्या है बोले तो हर कोई तालीम आफ्ताब होना उनका एक विजन है। हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की एक उम्दा तालीम हासिल करना है, जहाँ पे हर घर में एक डॉक्टर रहे, एक इंजीनियर रहे। ऐसा उनका एक विजन लेके वो काम कर रहे हैं। हुकूमत में उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करना बोल के कर्नूल में शुरू किया गया, मगर वो काम ऐसा ही अधूरा रह गया है कि इमीडिएट विद इन 1 or 2 years में वो बिल्डिंग्स पूरे कंप्लीट करना बोल के ऑफिशियल्स को ऑर्डर्स भी दिए हैं। और उर्दू यूनिवर्सिटी को अच्छा डेवलपमेंट के तहत और एक भी कहा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी आप माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी में लिए तो बेहतर होगा, बल्कि भी उन्होंने ऑफिशियल्स को सजेस्ट किया है वो पूरे स्टेट में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए इंशाल्लाह काम हो रहा है। इंशाल्लाह वो भी करेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 520 एकड़ ज़मीन हमने आंध्र प्रदेश में
वक्फ की ज़मीन जो एनक्रोचर्स के हाथ में थी वो हमने पहली मर्तबा हमने हुकूमत के अंडर कर लिया है। हमारे चीफ मिनिस्टर जो उन्होंने वादा किया था पूरे वादे इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीके से अवाम को पहुंचाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।